तो यार जयम, आजकल काफी लोगों को मैं देख रहा हूँ, उनको ट्रेडिंग से बहुत चाहत हो गई है। या तो वो ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं या उनको ट्रेडिंग करना चालू करना है एंड बहुत सारे पैसे कमाने हैं। उनको ऐसा लगता है कि इतना रोजी पिक्चर है ट्रेडिंग का कि आप स्पेन में एक वेकेशन ले सकते हो, जस्ट लाइक ZNMD। अपने रोड ट्रिप पे अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, बीच में गाड़ी रुका रहे हो, 2-4 ट्रेड्स मार रहे हो एंड बहुत सारे प्रॉफिट्स कमा रहे हो। बट रियलिटी में क्या ट्रेडिंग ऐसा होता है? तो नहीं यार, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। मतलब ट्रेडिंग को लोगों ने ऐसे हुआ बना दिया है, बट आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए होता है, आपको एक नॉलेज चाहिए होता है ट्रेडिंग करने से पहले। एंड इसीलिए गाइज हम ये ट्रेडिंग प्लेलिस्ट आपके लिए बना रहे हैं, जहां पे हम आपको बताएंगे ट्रेडिंग के वो बेसिक फंडामेंटल्स, ताकि आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी में कोई दिक्कत ना हो। तो मानिक, सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो ट्रेडिंग के बारे में अगर आपको बहुत सिंपल वे में अगर मैं समझाना चाहूँ तो आपको एक स्टॉक के बारे में तो पता ही होगा। एक कंपनी लिस्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज पे एंड आप ट्रेड करते हो उस पे। बट इसका एग्जैक्टली ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है, लेट्स से वो स्टॉक का XYZ नाम है एंड वो 100 रुपीज पे एट द करंट मोमेंट चल रहा है उसका प्राइस। आपने वो स्टॉक खरीदा, 2-3 दिन में आपने देखा कि वो 100 रुपए से 110 रुपए तक चले गया, आपको 10 रुपए का प्रॉफिट मिल गया एंड आपने उस ट्रेड से एग्जिट ले लिया। तो इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। बाय ट्रेडिंग व्हाट आई अगेन मीन इज लिटिल शॉर्ट टर्म। अगर आप इन्वेस्टिंग से कंपेयर करोगे, इन्वेस्टिंग इज जनरली लॉन्गर टर्म। तो एक ट्रेडर की अगर बात करें तो वो पोजीशन को बहुत कम टाइम के लिए होल्ड करता है, मे बी फॉर अ कपल ऑफ डेज या वीक्स। वेराज अगर आप एक इन्वेस्टर की बात करो तो वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स या एक स्टॉक को खरीद के 3 साल 5 साल के बाद बेचने का सोचते हैं, जब उनको एक हैंडसम प्रॉफिट हो जाता है। तो मेजर डिफरेंस इज द टाइम फ्रेम ऑफ होल्डिंग योर पोजीशन। ओके, सो अब मतलब मेरे को ये तो समझ में आ गया कि भाई ट्रेडिंग का मतलब क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब ट्रेडिंग हमें जाना है ये होती क्या है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि भाई हमें अगर सब्जी खरीदने जानी है, सब्जी मंडी में जाते हैं, वहाँ पे पता है कि ये बायर है, इसको दिए पैसे, सब्जी ले ली। तो ऐसे ट्रेडिंग तो होती नहीं होगी, तो इसके लिए भी कहीं ट्रेडिंग करते होंगे, तो वो कहाँ पर होता है? राइट। तो जैसे हम यहाँ पे एक मार्केट प्लेस की बात करें, आपने जैसे एग्जांपल दिया एक वेजिटेबल वेंडर का, तो मार्केट प्लेस में जाओगे आपको भर भर के वेजिटेबल वेंडर्स दिखेंगे। कोई फ्रूट्स बेच रहा होगा, कोई वेजिटेबल बेच रहा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व, ऑफ कोर्स एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसको गवर्न कर रही है, मेकिंग श्योर कि सारे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो स्मूथली हो रहे हैं बिटवीन द बायर एंड सेलर। ऐसे ही एक मार्केट प्लेस है जिसको कहते हैं NSE एंड BSE। तो ये मोस्ट पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस है इन इंडिया एंड आप कह सकते हो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस भी इन्हीं दोनों हैं। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आई एम श्योर आपने सुना होगा, एंड BSE इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे हमने मार्केट प्लेस का एग्जाम्पल लिया ऑफ अ वेजिटेबल वेंडर, जहां पे आपको जो भी वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, मिल जाते हैं, जस्ट लाइक दैट NSE और BSE में सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स रहते हैं एंड वहीं से ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो चाहे आप बायर की बात करो या सेलर की बात करो, दोनों NSE के थ्रू ट्रेड करते हैं। बायर और सेलर को मिलाना ही NSE का काम है। बट ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों एक्सचेंजेस है, इसमें डायरेक्ट तो हम जा नहीं सकते। मतलब किसी के थ्रू जाना पड़ेगा, या कैसे ट्रेड प्लेस करना है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे करना है तो कहाँ जाएंगे उसके लिए? राइट। तो आपने बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स का नाम सुना होगा, वैसे ही आपको एक स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट भी हम बोलते हैं उसको, एंड वहीं से आप ट्रेड कर सकते हो। तो जो भी आपको ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करना है, इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड करना है, आपको एक स्टॉक ब्रोकर की जरूरत जरूर होगी। सो स्टॉक ब्रोकर क्या करता है, वो एक मेंबर होता है एक्सचेंज का, राइट। तो जस्ट लाइक एक आपको मीडियम चाहिए ट्रेड करने के लिए, वो आपका स्टॉक ब्रोकर इनेबल करता है ताकि आप ट्रेड प्लेस कर पाओ ऑन NSE। गॉट इट। सो मतलब ये तो पूरा मेरे को क्लियर हो गया कि भाई कहाँ होती है, कैसे, कौन करता है। आपने स्टार्टिंग में वीडियो के मेंशन करा कि भाई इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग डिफरेंट है, तो मैं मान के चलता हूँ कि बस ये दोनों ही टाइप तो नहीं होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने आज खरीद लिया, मेरे को अब 2 दिन बाद बेचना है, तो इंट्राडे तो हो गया कि आज मैं बाई करके सेल कर दिया, और इन्वेस्टिंग हो गया 1-2 साल। तो उसको क्या बोलेंगे कि अगर मैंने आज खरीदा, मैंने 2 दिन बाद सेल कर दिया? करेक्ट। तो मैं थोड़ा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा इसका। ट्रेडिंग के कई तरीके के टाइप्स होते हैं, राइट। जैसे इन्वेस्टर को बहुत लोग बहुत ही क्रूड वे में बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल टाइप्स होते हैं। जैसे आपने करेक्टली मेंशन किया, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, राइट। उसका मतलब ये है 9:15 को मार्केट ओपन होता है, 3:30 को मार्केट बंद होता है। उसी दौरान आपने उस 6 आवर्स के पीरियड में ट्रेड लिया भी और उससे एग्जिट भी कर लिया, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेड। इसमें भी एक छोटा सा सब डिवीजन होता है विच इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब क्या है, कुछ सेकंड्स के लिए अगर आपने ट्रेड लिया, जस्ट एग्जांपल देता हूं, आपने 100 रुपए में एक स्टॉक खरीदा, आपको दिख रहा है 5 मिनट बाद वो स्टॉक 102 रुपए हो गया।
आपको लग रहा है कि 2% रिटर्न हो गए मेरे, राइट, एंड आपने उस स्टॉक से एग्जिट ले लिया 2 रुपीज प्रॉफिट के साथ, तो इसको हम कहेंगे स्कैल्पिंग, विच इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब आप कुछ घंटे भी होल्ड नहीं कर रहे हो, कुछ मिनटों में आप ट्रेड से एग्जिट ले रहे हो। थर्ड आता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग, जहां पे आपने बोला जैसे 2 डेज 3 डेज अगर आप होल्ड कर रहे हो, उस टाइप ऑफ ट्रेडिंग को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए, 4-5 दिनों के लिए अगर आप उस ट्रेड को रख रहे हो, उसको हम कहते हैं अगेन स्विंग ट्रेडिंग। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप 2-3 वीक्स के लिए भी अगर पोजिशन होल्ड करते हो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ट्रेडिंग। तो इसको हम कहेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग। तो ये तो सारे आपके ट्रेडिंग के टाइप्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल आप क्या प्रेफर करते हो, ट्रेडिंग स्टाइल आपका क्या है? राइट, तो ये भी बहुत ही ऑडियंस को सुनने की ज़रूरत है। एंड ऐसा नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग बेस्ट होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो ट्रेडिंग का टाइप है, आपके पर्सनल लाइफस्टाइल के हिसाब से चूज करना है। अगर लेट्स से आपका एक वर्क फ्रॉम होम जॉब है और आप स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम फोकस कर सकते हो, ट्रेडिंग को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, तो मे बी आप इंट्राडे ट्रेड्स ले सकते हो। बट फॉर एग्जाम्पल आपके जॉब में, आपके बिजनेस में बहुत सारा ट्रैवल इंक्लूडेड है, या आप बहुत फ्लाइट्स लेते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप जब फ्लाइट में होगे आप अपने इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाओगे, ना ही अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाओगे, तो आपको मे बी पोजिशनल ट्रेडिंग चूज करना पड़ेगा। तो इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन योर पर्सनल लाइफ। आपका लाइफ जैसा चल रहा है उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग के टाइप्स को चूज करना है। हो सकता है आप 1-2 घंटे में एक बार अपने फोन को देख सकते हो, अपने ट्रेड्स को मॉनिटर कर सकते हो, तो आप मे बी स्विंग ट्रेडिंग चूज कर सकते हो, जो अगेन हमने डिस्कस किया 3 डेज 4 डेज का ट्रेडिंग है। Whereas अगर आपके पास बहुत समय है तो आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेड्स भी कर सकते हो। तो इट्स अगेन टोटली डिपेंडेंट ऑन योर पर्सनल लाइफस्टाइल। सो ये तो मुझे समझ में आ गया कि भाई तुम्हारा जो ट्रेडिंग स्टाइल होगा वो तुम्हारे प्रॉपर गोल पे ही डिपेंड करता है और तुम्हारा कंडीशन क्या है करंटली। ऑल्सो यू ऑल्सो मेंशन लाइक कि इक्विटी होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है, तो वो क्या चीज़ है, थोड़ा एक्सप्लेन करो कि लाइक क्या क्या हम ट्रेड कर सकते हैं। करेक्ट, तो बहुत सारे लोगों को इक्विटी के बारे में तो पता ही है, बट काफ़ी सारे एसेट क्लासेस होते हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी तो एक हो ही गया। सेकेंडली आप करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो, जैसे अगर आपको डॉलर में ट्रेड करना है तो USD INR करके एक पेयर होता है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। देन एक और एसेट क्लासेस कमोडिटीज, अगर आपको गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करना है तो आप कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हो वाया MCX। तो वहां पे एक्सचेंज डिफरेंट होगा, जो हमने NSE की बात की थी वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सो MCX आपके ट्रेड्स को फैसिलिटेट करेगी, विच इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ओके, सो ये तो अब क्लियर है कि भाई ट्रेडिंग क्या होती है, कहाँ करते हैं और इसमें क्या क्या स्टाइल होता है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। अब मेरे को मतलब बस ये जानना है कि अब स्टार्ट अगर मान लो मेरे को अभी करना है, Right. तो मैं कहाँ जाऊँगा? सीधा आपने जैसे मेंशन किया ब्रोकर्स, तो मैं ब्रोकर पे जाके अपना डीमैट क्रिएट करके वहीं पे स्टार्ट करूँगा ट्रेडिंग, राइट? बट इसमें आई थिंक बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी, राइट? इतना ईजी तो है नहीं जितना ये साउंड कर रहा है। तो उसमें मतलब क्या लगता है आपको कि क्या क्या और चीज़ें होती हैं जो कि हमें जाननी चाहिए? तो आप जब ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो, आपको ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहना है, राइट? आपको लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं रहना है। तो मैं आपको स्टार्ट से लेके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आपको बनना है, उसकी जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्टली अगर आपके पास बिल्कुल भी कोई अकाउंट नहीं है कोई भी स्टॉक ब्रोकर के पास, आपका फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन अ स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट। दैट कुड बी एनी स्टॉक ब्रोकर ऑफ योर चॉइस, जो भी गोल्स आपके मीट करता है, and you can choose any stock broker. Number 2, you should also be comfortable with charts. आपको सीखना पड़ेगा पहले कि ट्रेड्स एग्जैक्टली लेंगे कैसे। आप रैंडमली बाय और सेल तो नहीं कर सकते, राइट? तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, चार्ट्स के बारे में सीखना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी है। तो पर्सनली मैं क्या रेकमेंड करूँगा, बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स है स्पेशली एक साथ 10 चीज़ें यूज़ करना चालू कर देंगे। वो ब्रेकआउट्स भी यूज़ करेंगे, इंडिकेटर्स भी यूज़ करेंगे एंड गॉड नोज व्हाट एल्स। मैं प्रेफर करता हूँ आप स्टार्ट करो एक चीज़ से, उसमें एक्सपर्टीज बिल्ड करो एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ पेपर ट्रेडिंग। पहले आपने स्टार्ट कर लिया, अपने अकाउंट खोल लिया, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपने चार्ट्स के बारे में सीख लिया। नंबर 3 कम्स पेपर ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये पेपर ट्रेडिंग क्या होता है? पेपर ट्रेडिंग का मतलब है आप एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो। आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, स्टॉक को सिलेक्ट किया आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से एंड आपने ट्रेड्स लेना चालू किए ऑन पेपर। आप पैसे से ट्रेड नहीं ले रहे हो। आप मे बी एक एक्सेल में जॉट डाउन कर सकते हो कि लेट से आपने एक स्टॉक खरीदा 100 रुपये में एंड 95 रुपीज़ में बेचा, तो आपका 5 रुपये का लॉस हो गया।
ऐसे ही आप 10-15 ट्रेड्स एटलीस्ट आई वुड से लो आपके प्रॉपर सेटअप के हिसाब से, तो आपको एक टेस्ट भी मिल जाएगा कि वो आपका जो सेटअप आपने बनाया है वो एक्चुअली इन रियल लाइफ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दैट यू कैन डू विदाउट लूजिंग एनी मनी, क्योंकि आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो। देन आता है फाइनल स्टेप विच इज एक्चुअली पुटिंग योर फर्स्ट ट्रेड, एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड योर स्ट्रैटेजी एंड काइंड ऑफ टेस्ट योर स्ट्रैटेजी एंड प्लेस योर फर्स्ट ट्रेड। तो आपको ये 4-5 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। ओके, सो गाइज जैसे कि आपने देखा मानक ने हमें बेसिक ऑफ ट्रेडिंग बता दिया है, बट इतनी भी सिंपल है नहीं। बिकॉज अगर मैं रीसेंट डेटा की एक बात करूं तो सेबी ने एक रीसेंट डेटा निकाला था जिसमें उन्होंने बोला कि 93% ट्रेडर्स लूज करते हैं मनी, राइट। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग। फॉर एग्जांपल चार्ट्स हो गया, इंडिकेटर हो गया, आपके पास आपको पता होना चाहिए रिस्क कैसे मैनेज करते हैं। सो वो धीरे धीरे हम एक एक वीडियो में आपको बताएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और भी ऐसी ट्रेडिंग वीडियोस देखने के लिए और हमारे इस प्लेलिस्ट को फॉलो करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ में कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना कि तुम्हें क्या लर्निंग मिली इस वीडियो से, राइट, ताकि हम समझ सके कि और हमें इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है। सो या दैट्स इट, थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.